सुरभि अपनी दीदी व जीजा जी को माता पिता तुल्य मानती थी। उनका स्नेह भी उसके लिए कम न था। तभी तो अनुपम के असमय ही छोड़ जाने पर उसने दोनों की स्नेह छाया में अपना शेष जीवन बिताने का निश्चय कर लिया था। पर अचानक उसके जीवन का लक्ष्य क्यों बदल गया, ये जानने के लिए तो आपको कहानी सुनना ही पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए निर्मला सुरेंद्रन की लिखी कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है लक्ष्य की ओर। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी का। अपने कमरे में बेसुध सो रहे दीदी जीजा जी के बीच सो रही गुड़िया को सुरभि ने हौले से उठा लिया और अपने कमरे में लौट गई। अपने अंक में समेटकर उसने गुड़िया को इतनी जोर से भींचकर प्यार किया कि वह कसमसा गई। सुरभि 1 वर्षीय नन्ही सी गुड़िया को अपलक देखे जा रही थी और आंखों से उसके बहते अश्क गालों पर फैलते जा रहे थे। अब जाने कब देखना होगा गुड़िया को, सुरभि ने सोचा और उसका सिर अपनी बाहों में रखकर स्वयं भी लेटते हुए सोने का प्रयास करने लगी। पहले सुरभि को यही महसूस हो रहा था कि अनुपम का वियोग, वैधव्य की पीड़ा, दकियानुसी सास ससुर के सारे लांछनों को वह गुड़िया की मासूम मुस्कुराहट में विलीन कर देगी। थोड़ा बहुत तो उसने अपनी पीड़ा को भुला भी दिया था, पर वैधव्य की पीड़ा को बड़ी सहजता से मुस्कुराहट में तब्दील नहीं किया जा सकता। गुड़िया में अपनी प्रसन्नता तलाशने को तत्पर सुरभि यह भूल गई थी कि वह गुड़िया की माँ नहीं मौसी है और सदैव अपनी बच्ची के समीप रहना माँ का ही अधिकार होता है। मौसी तो आती है चली जाती है। सुरभि गुड़िया की मौसी भले ही रही हो पर माँ से कम नहीं थी। उसने गुड़िया पर दीदी से भी ज़्यादा वात्सल्य उड़ेला था। गुड़िया के मामले में भला दीदी को कहाँ एतराज़ था, उनका वहम तो कुछ और तरह से था। वह सोचने लगी, बेचारी दीदी जैसी भी हैं मेरे लिए तो सब कुछ हैं। अनुपम के निधन के बाद जब सास ससुर के तानों से घायल सुरभि ने अपने मन की व्यथा दीदी को लिख कर बताई तो वह बेचैन होकर उसकी ससुराल भागती चली आई थी। तब दीदी में कितना उत्साह और विश्वास था। सुरभि के सास ससुर के व्यंग बाणों का भर्राए स्वर में उचित जवाब देकर उन्होंने अपनी छोटी बहन को गले से लगा लिया था और उसे अपने साथ लिवा लाई थीं। रास्ते में वह सुरभि को अपने कंधे से लगाए इस बात के लिए आश्वस्त करती रहीं कि उसे फिर कभी अपने से अलग करके दुखी नहीं होने देंगी। तब सुरभि को भी कहाँ सही गलत का भान था। कभी यह नहीं लगता कि वह किसी के घर बोझ बनने जा रही है। तब वह नन्ही सी बच्ची बन गई थी। ऐसा लगता था कि जैसे अनुपम की मौत ने उसे बुद्धिहीन कर दिया था। तब तो सिवा अनुपम के वियोग के उसे कोई और परेशानी थी ही नहीं। अपने आप को दीदी के सुपुर्द कर वह कितनी निश्चिंत हो गई थी। सुरभि जब दीदी के साथ आई तब वो दीदी गर्भवती थी। सुरभि ने अपने आप को दीदी की सेवा में समर्पित कर दिया था। वह अपनी वेदना को कभी अपने हृदय से बाहर न निकालने का हर संभव प्रयास करती, क्योंकि लगता था कि उसकी पीड़ा को देखकर दीदी व जीजा जी भी दुखी हो जाएंगे। फिर भी सुरभि ने यह महसूस किया कि जीजा जी पहले की तरह जिंदा दिल और हंसमुख नहीं रहे। वह सुरभि को सदैव खुश रखने का प्रयास तो करते, पर अक्सर उनकी आंखें भर आती। एक पिता को पुत्री के वैधव्य को देखकर जो मानसिक संत्रास हो सकता है, कदाचित वही यातना जीजा जी की भी थी। शादी के पूर्व माता पिता विहीन सुरभि दीदी जीजा जी के पास ही तो रहती थी। उसके पिता तो बचपन में ही चल बसे थे और दीदी की शादी के कुछ समय बाद ही माता का भी निधन हो गया था। तब माता पिता की जायदाद को बेचकर जीजा जी ने दीदी और सुरभि के नाम से बराबर बराबर की राशि बैंक में जमा करवा दी थी और सुरभि को अपने साथ ले आए थे।
जीजा जी सदैव कहते कि सुरभि उनकी छोटी बहन है, पर संबोधन में कई बार बेटा कहकर पुकारते हुए यह सिद्ध कर जाते कि वह बहन के स्नेह से बढ़कर वात्सल्य रूपी प्रेम की हकदार है। कभी कभार सुरभि की चुटिया खींचते हुए भाई की भूमिका अदा करते और कभी उसके रूठ जाने पर खींचकर अपनी गोद में बिठाकर उसके जीवन से पिता का अभाव दूर कर देते। सुरभि ने जीजा जी की आंखों में सिवा निश्चल स्नेह के और कुछ नहीं देखा था, इसीलिए तो वह अपने जीजा जी की दीवानी थी। सुरभि कई बार बच्चों की तरह जिद कर बैठती, जीजू चलो ना फिल्म देख आए। नहीं भाई, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। सुरभि का उतरा चेहरा और नाराज़गी देखने के लोभ में जीजा जी झूठ मूठ मना कर देते। थक गए हो तो क्या हुआ, रात को दीदी से पैर दबवा लेना। सुरभि मचल कर कहती, दीदी से क्यों, तुमसे क्यों नहीं? मुझसे नहीं, दीदी से ही दबवाना, यह काम बीबी का है। वह तो है ही, लेकिन तुम भी तो साली हो, जानती हो, साली यानी आधी। नहीं जीजू, आगे मत बोलना। सुरभि उनका मुंह कसकर दबा देती। पल भर में ही सुरभि का चेहरा फक हो जाता। वह यह सोचकर भयभीत हो जाती कि कहीं जीजा जी के निस्वार्थ स्नेह में कोई अंतर आ गया तो। वह झट से कह उठती, जीजू तुम मुझे बेटी मानते हो ना, तो फिर बेटी ही मानो, आधी नहीं, पूरी बेटी। जीजा जी उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर खिलखिलाकर हंस देते। ठीक है बाबा, तुम बेटी हो, बस अब बोलो कहाँ चलना है? फिल्म देखनी है, चलो। थोड़ी देर सुरभि को सताने के बाद जीजा जी उसकी इच्छा के आगे नतमस्तक हो जाते। दीदी में भी कहाँ कोई खौफ या संशय था। कितनी निश्चिंतता से वह सुरभि और पति के उन्मुक्त व्यवहार को स्वीकार करती थी। कभी नहीं लगता था कि उनके अंदर कोई दर्द या खीज है। गुड़िया के जन्म के बाद तो सुरभि ने पूरी तरह से अपने को उसी में रमा लिया था, लेकिन धीरे धीरे दीदी में बदलाव आ गया था। सुरभि के जीवन में फैले दर्द का एहसास होने के बाद भी वह सुरभि के प्रति नर्म नहीं रह गई थीं। उनके व्यवहार में खीज और चिड़चिड़ापन का समावेश हो गया था। अनुपम के वियोग को गुड़िया की देखरेख और उसकी बाल क्रीड़ाओं में रम कर भूलने का प्रयास कर रही सुरभि को पहले तो यह पता ही नहीं चला कि दीदी के अंदर में कोई उथल पुथल मची हुई है। वह तो दीदी के चिड़चिड़ेपन और अपनी वेदना को जीजा जी के स्नेह और गुड़िया की किलकारियों के बीच नज़रअंदाज करती जा रही थी। जब कभी भी जीजा जी दफ्तर से लौटते, सुरभि उनसे हंस बोलकर और कभी कभार अपनी पीड़ा बताकर सहज हो जाने का प्रयास करती और एवज में जीजा जी की आंखों में अपने लिए अपार दर्द को तैरता पाकर धीरे से अपनी कोमल उंगलियों से उनके आंसू पोंछ देती थी। अनुपम की मृत्यु के बाद सुरभि के ससुराल वालों ने उसे सफ़ेद लिबास पहनाकर उसके जीवन के रंग के महत्व को जैसे समाप्त कर देने का प्रयास किया था। सुरभि ने भी इस निर्णय को स्वीकार कर लिया था। एक सफ़ेद साड़ी, गले में पतली सी चेन, हाथों में 2 पतली पतली सोने की चूड़ियों के अलावा कुछ और जेवर पहनना अब सुरभि पसंद भी नहीं करती थी। उसने तो मन ही मन तय भी कर लिया था कि वह जीवन पर्यंत ऐसे ही रहेगी। बगैर अनुपम के भला उसे रंगीन जिंदगी रास भी कैसे आती। लेकिन जीजा जी को जितनी चिढ़ समाज की दकियानूसी परंपराओं से थी, उतनी ही इस बात से भी थी कि दीदी और सुरभि ने कैसे इन परंपराओं को अपने पर हावी होने दिया। सुरभि को श्वेत वस्त्रों में देखकर जीजा जी की गीली हो उठती पलकें इस तथ्य को सिद्ध करती थी कि उसके जीवन में व्याप्त सूनापन ही वह कारण है जिसकी वजह से जीजा जी अब उन्मुक्त और जिंदा दिल नहीं रह गए थे। सुरभि की एक सखी की शादी में जब उसके नाम निमंत्रण पत्र आया तो जीजा जी उसके लिए एक पीले रंग की सिल्क की साड़ी खरीद लाए। साड़ी का रंग देखकर सुरभि चौंक गई थी। जीजा जी, यह रंगीन साड़ी? अपने इन सफ़ेद वस्त्रों को निकाल फेंको सुरभि, तुम्हारा यह लिबास मेरी आंखों में खटकता है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? जीजा जी भावुक हो उठे थे। जीजू, कपड़ों से भला क्या फ़र्क पड़ता है? उनके कंधे पर सिर टिकाते हुए सुरभि बोली, मैं सामान्य होने का प्रयास तो कर रही हूँ, आप क्यों फिक्र करते हैं?
नहीं सुरभि, तुम्हारी ससुराल वालों ने इन वस्त्रों के साथ तुम्हें एक लाश सा बना दिया है। अब यह मेरा निर्णय है कि तुम आज के बाद फिर कभी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगी। सुरभि के लिए जीजा जी के स्नेह भरे आदेश के आगे सिर झुकाने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। फिर कभी सुरभि ने सफ़ेद साड़ी नहीं पहनी। रंगीन कपड़ों ने उसके जीवन में उल्लास का रंग घोल दिया था। नन्ही सी गुड़िया की मुस्कुराहट और तुतलाहट ने सुरभि के दुखों को हल्के से परे धकेल दिया था। वह जब अपने जीवन को सामान्य पाकर चिंता रहित हो ही रही थी कि अनायास अपने आप में मस्त रहने वाली सुरभि को दीदी व जीजा जी के बीच कटुता का आभास होने लगा। दीदी व जीजा जी जो बड़ी से बड़ी बात पर भी एक दूसरे का विरोध दबे स्वर में किया करते थे, अब छोटी सी बात पर भी उलझ जाया करते थे। दीदी को अचानक नौकरी करने की इच्छा होने लगी थी। वह अपने पैरों पर खड़े होने की बात को इतना बल देने लगी थी कि बगैर जीजा जी से कोई सलाह मशवरा किए टाइपिंग सीखने जाने लगी थी और बीएड का फॉर्म भी भर दिया था। दीदी, क्या हो गया है तुम्हें? आखिर क्या बात है? एक दिन उन्हें झकझोरते हुए सुरभि ने पूछा था। कुछ नहीं, मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ ताकि यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो स्वयं अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठा सकूं। लेकिन अचानक तुम्हें ऐसा क्यों लगने लगा है? मुझे जो भी लग रहा है सही लग रहा है। गुस्से में लाल पीली होती हुई वह बोली, तुम्हारे जीजा जी बदल गए हैं और कभी भी मुझे और मेरी नन्ही सी बच्ची को असहाय अवस्था में छोड़कर अपना दूसरा घर बसा सकते हैं। दीदी, सुरभि चीख पड़ी, आप पागल हो गई हैं। यह क्या बक रही हैं? बक नहीं रही हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ। उन्हें इस उम्र में एक बच्ची के पिता होने के बाद इश्क हो गया है। इश्क? पर किससे? यह तुम उन्हीं से जाकर पूछो तो बेहतर होगा। सुरभि अवाक रह गई कि क्या ऐसा भी हो सकता है? जीजा जी का किसी और से इश्क? वह विश्वास नहीं कर पा रही थी, पर दीदी के आंसू व उनकी वेदना जैसे इस बात का एहसास करा रही थी कि कुछ तो हुआ है, वरना वह अपने पैरों पर खड़े होने का निर्णय अचानक नहीं लेती। आखिर दीदी को क्या कमी है? उसी रात सुरभि ने तय कर लिया कि वह जीजा जी से बात करके सत्य जानने का प्रयास करेगी। पिछले कई रोज से वह घर देर से आने लगे थे। सुरभि प्रायः उनके आने तक सो भी जाया करती थी। उसने कभी उनसे देर से आने का कारण नहीं पूछा था, क्योंकि उसे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था कि वह दीदी से ऊब कर देरी से आ रहे होंगे। देर रात तक बरामदे में कुर्सी पर बैठी सुरभि जीजा जी के आने का इंतजार करती रही। उसने तय कर लिया था कि वह जीजा जी से उस औरत से संबंधित प्रश्न पूछेगी जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी की उपेक्षा कर रहे हैं। अब दीदी की चिड़चिड़ाहट और उनके बदले हुए तेवर का राज सुरभि के समक्ष स्पष्ट होने लगा था। वह एक बार जाकर दीदी के कमरे में झांक आई। वह गुड़िया को लेकर निश्चिंत सो रही थी। सुरभि सोच रही थी कि वह जीजा जी व दीदी में सुलह कराने का हर संभव प्रयास करेगी, पर कुछ भी करने के पूर्व उसे पूरी सच्चाई का तो पता चलना ही चाहिए। सुरभि भावनाओं में बहने लगी थी। अचानक गेट खुलने की आवाज़ पर चौंक कर देखा, सामने जीजा जी ही थे। सुरभि दौड़कर उनके पास गई और उनके कदमों में डगमगाहट का अंदाजा होते ही उनके सीने से लग गई। थक गए जीजू? सुरभि ने अपने निश्चल स्नेह से उनकी पीड़ा को हरने का असफल प्रयास किया, पर जीजा जी तो सुरभि को जैसे अनदेखा सा करके आगे बढ़ जाने को तत्पर हो गए थे। इसलिए धीरे से अपने कंधे से लगी सुरभि को परे ढकेलते हुए उन्होंने उसे अपने से दूर करने का प्रयास किया। तुम अभी तक जाग रही हो? जाओ सो जाओ, जीजाजी ने कहा तो मुंह खोलते ही शराब की तेज दुर्गंध से सुरभि को उबकाई आने लगी। छी, आपने शराब पी है? जीजाजी कुछ बोल नहीं पाए। सुरभि के चेहरे पर अपने प्रति घृणा का भाव देखकर उनकी निगाहें कातर हो उठीं। सुरभि की आंखें भर आईं।
जीजा जी ने शराब जरूर पी थी, पर शराब पीने के बावजूद दीदी के कहे अनुसार न वह चरित्रहीन लग रहे थे न बेवफा। सुरभि ने अपनेपन से खाना गर्म करके मेज पर लगा दिया। जीजा जी सुरभि के सामने इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि न सहज होकर खाना खा रहे थे न आंख उठाकर उन्होंने सुरभि की तरफ देखा। सुरभि महसूस कर रही थी कि उनके चेहरे पर जो घबराहट है वह कदाचित यह सोचकर कि कहीं सुरभि दीदी व जीजा जी के टूटते संबंधों पर कोई प्रश्न न कर दे। पर जीजा जी की झुकी झुकी शर्मसार नज़रों और चेहरों पर पसरी मासूमियत को देखने के बाद सुरभि कुछ और पूछने का साहस न जुटा सकी। उसके सामीप्य और खामोशी ने शायद जीजा जी को कुछ अधिक संवेदनशील बना दिया था। तभी तो उनकी आंखें भींगी भींगी सी नजर आ रही थीं। जीजू, उनकी आंखों में अश्क देखते ही सुरभि को चुप्पी तोड़नी पड़ी। अपने स्थान से उठकर जीजा जी के बिल्कुल पास आते हुए उसने उनके माथे पर अपना हाथ रख दिया। फिर उनके बालों में उंगलियों को फंसाते हुए बोली, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सुरभि के स्पर्श ने जीजा जी के सब्र के बांध को पूरी तरह से तोड़ दिया और वह खाने की प्लेट को परे धकेलते हुए मेज पर सिर रखकर सुबकने लगे। कैसे समझाऊं तुम्हारी दीदी को, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप शांत हो जाइए, सुरभि ने सांत्वना देते हुए कहा। तो जीजा जी ने अपने आप को संभाला और उठ गए। उन्हें शांत देखकर सुरभि को भी तसल्ली हो गई। हर रोज बिस्तर पर गिरते ही नींद के आगोश में चली जाने वाली सुरभि को सोने हेतु प्रयास करना पड़ रहा था। उसने पहली बार बच्चों की तरह सिसक सिसक कर जीजा जी को रोते देखा था। मन विचलित हो गया था। वह दीदी और जीजा जी के संबंधों पर गहनता से विचार कर रही थी कि उनके कमरे में दबे स्वर में होने वाली बातचीत की ओर उसका ध्यान चला गया। सुरभि की इच्छा हुई कि चुपके से जाकर उनकी बातें सुने, ताकि कुछ तो पता चले कि आखिर दोनों के बीच कटुता क्यों है। सुरभि को स्पष्ट कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए सच्चाई जानने के लिए इसके सिवा कोई और चारा नहीं रह गया था कि वह छिपकर उनकी बातें सुने। वह उठी और दबे पांव दीदी के कमरे की ओर चली गई। कमरा आधा खुला था और दीदी की आवाज़ आ रही थी, तुम कुछ भी बोलो, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। तुम दोनों के लाड़ प्यार का अर्थ मैं नहीं जानती। मैंने तो तुमसे इस विषय पर बातचीत भी बंद कर दी थी, पर अभी तुमने ही बात शुरू की है। तुम तो यही चाहते हो ना कि उसके बार बार तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने और सीने से लग जाने की हरकत को मैं नज़रअंदाज करती रहूं, पर मुझसे यह सब नहीं होगा। शक का पर्दा पड़ गया है तुम्हारी आंखों पर, इसीलिए इतनी बड़ी सच्चाई तुम्हें दिखाई नहीं देती कि सुरभि मेरी बेटी की तरह है, कितनी मासूम है वह। और तुम, छी, यदि उसे पता चल गया कि तुम्हारा शक उस पर है तो। जीजा जी के मुंह से अपना नाम सुनकर सुरभि की तो चीख ही निकलने वाली थी, पर उसने कसकर अपना आंचल मुंह में ठूस लिया। कितनी अजीब लग रही थी यह सच्चाई कि दीदी व जीजा जी के बीच उत्पन्न कड़वाहट का कारण सुरभि स्वयं है। उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। आगे की और बात सुनकर वह जहर भरे शब्दों से अपने को आहत करने के पक्ष में तो नहीं थी, फिर भी वहाँ से हटना संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन पर चिपक गए हैं। तुम आज तक कभी मेरे लिए सिल्क की साड़ी लाए हो? विधवा सुरभि के लिए पीले रंग की साड़ी खरीद लाने का आखिर तुम्हारा क्या मतलब था? क्या मैं नहीं जानती कि उसके प्रति अब तुम्हारी भावनाएं बदलने लगी हैं? तुम उसे अपनी बना लेना चाहते हो। चुप रहो, वरना। जीजा जी शायद तिलमिलाकर दीदी का मुंह दबाने का प्रयास कर रहे थे। नहीं, बोलने दो मुझे। शायद दीदी ने जीजा जी का हाथ झटक दिया था। पहले तुम कितने मजाकिया और जिंदा दिल इंसान थे, पर अचानक क्या हो गया है तुम्हें? सुरभि तुम्हारी नहीं, मेरी बहन है। उसके विधवा रूप को देखकर जितना दुख त्रासदी मुझे नहीं है, उतना तुम्हें कैसे हो गया? तुम्हें आखिर इतना आघात क्यों कर लगा कि स्वभाव तक बदल गया? अब तुम्हें सिर्फ सुरभि याद रह गई है, मैं नहीं। जानते हो, जिस दिन तुम उसके लिए साड़ी लेकर आए थे, उस दिन मेरा जन्मदिन भी था। काश
मेरे लिए एक छोटा सा तोहफा लाना भी तुम्हें याद रहता। सुरभि का हृदय धक से रह गया। उस रोज पहली बार सुरभि भी दीदी का जन्मदिन भूल गई थी। दीदी ने जीजा जी के सरल स्नेहिल भावुक मन की पीड़ा को वासना समझने की भूल की थी। सुरभि के निर्मल मन और जीजा जी के समर्पित स्नेह पर आरोप लगाया था। फिर भी सुरभि के सामने दीदी कहाँ पूर्णतः गलत सिद्ध हो रही थी। सुरभि के प्रति जीजा जी की भावनाओं की अभिव्यक्ति अगाध हो जाने से दीदी ने स्वयं को उपेक्षित पाया था। संभवतः सुरभि भी अपने दर्द में जितना जीजा जी को शामिल करती रही उतना दीदी को नहीं कर पाई थी। सुरभि ने निर्णय लिया कि वह दीदी जीजा जी के सुखद भविष्य के लिए इस घर से चली जाएगी। संभव है इस बार बहुत समझाने से दीदी को सच्चाई का पता चल जाए, पर जीजा व साली के संबंधों पर सदियों से चली आ रही संदेह गंध को इतनी आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। सुरभि के मन में तो यह विचार भी आया था कि वह आत्महत्या करके दीदी व जीजा जी के बीच से अपने अस्तित्व को पूर्णतः समाप्त कर दे, पर आत्महत्या करके वह अपनी कायरता को सिद्ध नहीं करना चाहती थी, बल्कि अपने पैरों पर खड़ी होकर जिंदगी को एक मजबूत आधार देना चाहती थी। अतः दूसरे ही रोज सुरभि का अभियान शुरू हो गया। सवेरे से ही वह समाचार पत्रों में नौकरी के लिए विज्ञापनों की खाक छानने लगी और धड़ाधड़ आवेदन पत्र भेजने लगी। दीदी असमंजस की स्थिति में सुरभि के इस बदले हुए व्यवहार को देख रही थी। सुरभि के फैसले का अंदेशा होते ही वह जरा से पिघलने भी लगी थी। शायद उन्हें इस बात का आभास होने लगा था कि सुरभि को उनके और जीजा जी के बीच की कटुता का कारण पता चल गया है। दीदी के स्नेह का इससे बड़ा उदाहरण सुरभि के लिए और क्या हो सकता था। उन दोनों पर संदेह करने के बावजूद पहले तो वह सुरभि पर अपने संदेह को व्यक्त करने से हिचकिचाती रही थी और अब उसके फैसले को समझकर स्वयं कुंठित हो रही थी। स्वयं एक विषम यातना को सहने के बाद भी सुरभि से वियोग और उसे कष्ट देने की बात से दीदी का आहत हो जाना उनके स्नेह की पराकाष्ठा को सिद्ध कर रहा था। अंततः सुरभि को नौकरी मिल गई। दूसरे शहर के एक अस्पताल में उसे नर्स की ट्रेनिंग के लिए बुलावा आ गया। वहाँ रहने की सुविधा तो थी ही, साथ ही 500 रुपये वजीफा की भी व्यवस्था थी। जैसे ही सुरभि ने अपना निर्णय सुनाया, दीदी और जीजा जी स्तब्ध रह गए। दीदी ने कोई प्रतिक्रिया अपने मुख से जाहिर नहीं की, बस चेहरा उतर सा गया और जीजा जी शून्य में ताकते रह गए। सुरभि को रोकने का साहस शायद उनमें नहीं था। सुरभि के प्रति उसके हृदय में व्याप्त निश्चल स्नेह पर जो संशय दीदी द्वारा व्यक्त हुआ था, उसके बाद कहाँ कुछ कहने सुनने की गुंजाइश रह गई थी। जाने के एक दिन पूर्व सुरभि ने शाम को सामान बांधना शुरू कर दिया। दीदी बार बार आंचल से अपने बहते आंसू पोंछ रही थी। सुरभि भी कहाँ खुश थी। माता पिता तुल्य दीदी जीजा जी का बिछोह कष्टदायक तो था ही, साथ ही नई जगह नए काम की बात याद आते ही रह रहकर उसका दिल धड़कने लगता था। रात सुरभि अपनी प्रिय गुड़िया को अपने पास उठा लाई। देर तक उसे आलिंगनबद्ध कर बैठी रही। फिर कब नींद आ गई पता ही न चला। सुबह 9 बजे की बस थी। सुरभि उठते ही तैयार हो गई। नाश्ता वगैरह सब कुछ शांति से निपटने के बाद सूटकेस उठाकर सुरभि निकलने ही वाली थी कि दीदी ने राह रोक ली। सुरभि मत जा, माफ़ कर दे। दीदी, उनके गले से लगते हुए सुरभि बोली, हम दोनों के बीच सजा और माफ़ी जैसे शब्द शोभा नहीं देते। मैं जीजू को बहुत प्यार करती हूँ। क्या हर प्यार वासनात्मक होता है? तुमने जीजू के निर्मल हृदय पर शक करने का अपराध किया है। जीजा साली के संबंधों पर सदैव संदेह किया गया है, लेकिन मेरे जीजा जी मेरे लिए पिता तुल्य हैं और तुम सदैव माता ही रही हो। मैं तुम दोनों से नाराज़ होकर नहीं जा रही हूँ, बस इसलिए जा रही हूँ कि अपने पैरों पर खड़ी होकर जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। तुम दोनों बेहद पास रहो, इसके लिए ज़रूरी हो गया है कि मैं थोड़ी दूर रहूँ। अच्छा, चलती हूँ। कहते हुए सुरभि दीदी व जीजा जी के पैरों पर झुक गई। फिर गुड़िया को कसकर प्यार किया और सूटकेस उठाए ऑटो की ओर बढ़ गई।
ऑटो तक पहुंचने के बाद सुरभि ने एक बार मुड़कर देखा तो दीदी को जीजा जी के सीने से लगा पाया। बस वह यही तो चाहती थी। उसमें गजब का आत्मविश्वास आ गया था। भरी भरी आंखों से जी भरकर दीदी जीजा जी को देखते रहने के बाद सुरभि अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने हेतु ऑटो में बैठ गई। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की जरूरी सीख भी देती है। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।